ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अपने मन की बात, अपने मन का विकल्प गुरु तक पहुंचाने का बहुत सरल और सहज तरीका, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। क्योंकि विकल्प आपके मन का होता है और समाधान उसका हमें गुरु मुख से प्राप्त होता है। ऐसे वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से प्रज्योत वाड़ले महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पंच कल्याणक सिर्फ तीर्थंकरों के ही क्यों होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। केवली भगवान तो अनेक प्रकार के होते हैं, पर उन अनेक प्रकार के केवलियों में से जो महान विशेष पुण्य के उदय से केवली अवस्था को प्राप्त होते हैं, उन्हें तीर्थंकर केवली के रूप में स्वीकार किया जाता है। सामान्य केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली आदि अनेक केवलियों के भेद होते, पर उन सब में श्रेष्ठ जो तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की प्रकृति के निमित्त से इस तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं, उनकी पुण्य की और उनके पुण्य के निमित्त से उनकी बहुत सारी विशेषताएं प्राप्त होती। और उन्हीं विशेषताओं में से ये एक विशेषता है कि अन्य भले ही केवल ज्ञान को प्राप्त करके वे केवली बने, भगवान बने, सिद्ध भी बने, पर उनमें विशेष पुण्य के नियोग से तीर्थंकर नाम प्रकृति के उदय से जो तीर्थंकर बनते हैं, उनके नियोग ही ऐसा हुआ करता है कि वे पंच कल्याणकों को प्राप्त करते हैं। पंच कल्याणकों को प्राप्त करना ये एक बहुत बड़ी विभूति या तीव्र पुण्य का उदय माना जाता है। और यह तीर्थंकर नाम प्रकृति के तीव्र पुण्योदय के निमित्त से ही तीर्थंकर भगवंतों के पंच कल्याणक आदि होते हुए देखने में आते हैं। अन्य केवली भगवंतों के वह कल्याणक 5 क्या 3 क्या एक कल्याणक भी कल्याणक के रूप में मनाया जाए, ये आवश्यक नहीं होता। पर तीर्थंकरों के निमित्त से यह मात्र और मात्र उस तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के ही निमित्त से होने वाली प्रक्रिया है। भले ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय वह 13वें गुणस्थान में आता है, पर उसके पूर्व रूप ही वह पुण्य का उदय या कर्मोदय दूसरे कर्म के निमित्त से, दूसरे कर्म के मुख से, संक्रमण आदि के निमित्त से भी उदय में आते हुए देखने में आता है। जैसे गर्भ, जन्म आदि कल्याणक प्राप्त होना, ये 13वें गुणस्थान के पूर्व की अवस्था भी उसी के निमित्त से होती है। इतना
पुण्य का यह इतनी पुण्य प्रकृति वह तीर्थंकर प्रकृति है कि उसका उदय परमुख से भी यानी अन्य कर्मों के प्रकृति के मुख से निमित्त से भी उदय में आता है। और इसी कारण से वह तीर्थंकर जो केवली भगवान हैं, ऐसे तीर्थंकर को प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों के निमित्त से ही ये पंच कल्याणक आदि आदि घटित होते हुए देखने में आता है। एकमात्र कारण वह तीर्थंकर नाम प्रकृति का सातिशय पुण्य जो कि पंचकल्याणक कराने के लिए नियोग रूप से उन्हें प्राप्त होता है, यही आपके लिए सम्यक समझ। अरविंद जैन, जयपुर राजस्थान से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। नमस्ते महाराज जी, मैं अरविंद जैन जयपुर से बोल रहा हूँ। समय शेखर जी महात्म्य ग्रंथ में हमने पढ़ा कि समय शेखर जी की भावपूर्वक वंदना करने से मनुष्य 49 भाव से ज़्यादा इस संसार में नहीं रहता। तो हमें जानना है कि ये क्या ये कथन सही है? नमस्ते महाराज जी। आगम प्रमाण से प्राप्त ग्रंथों को और उन्हीं ग्रंथों के अनुसार लिखे गए वर्तमान के प्रामाणिक ग्रंथों को, उनके तथ्यों को स्वीकार करने में किसी भी प्रकार से कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जैसे ये तो बात शायद आपने कई बार पढ़ी होगी, सुनी होगी, भावत सहित वंदे जो कोई ताकि नरक पशु गति नहीं हुई। नरक पशु गति नहीं होती, ये भी आपने किसी पूजा या किसी सामान्य भाषा के पंक्तियों में ही पढ़ा है। जब उस पर श्रद्धान करना आपको सहजता से स्वीकार है, तो जब ये महान ग्रंथ जहाँ सम्मेद शिखर महात्मा के रूप से प्राप्त हो रहा है, तो इसकी निमित्त से जो ये 49 वादी का प्रमाण प्राप्त होता है, उसे भी हमें स्वीकार करने में किंचित भी दोष या विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ये अवश्य समझना कि वहाँ भाव सहित वंदन, चाहे तिर्यंच नरक गति के निषेध रूप कथन हो, चाहे 49 भवों में मुक्ति प्राप्त करने आदि रूप वर्णन क्यों ना हो, उन सभी कथनों में ये अवश्य समझना होगा कि ये मात्र भाव सहित वंदना करने वालों को है। ऐसे तो 49 बार साल में भी कई सारे जीव होके आते हैं। आज भी 111 और 1008 वंदना करने वाले भी जीव वर्तमान में भी मौजूद है। तो आवश्यक नहीं है उन सबका ही कल्याण होगा और सब मोक्ष चले जाएंगे। उनमें से कितनों की कैसे भाव है, भाव विशुद्धि के साथ कर रहे हैं, क्या मात्र दिखावे के लिए, संख्या पूर्ति के लिए कर रहे हैं, उस पर ये सब कुछ निर्भर करता है। और मात्र इतना ही नहीं, अपितु सम्मेद शिखर महात्म्य में और भी ऐसे बहुत सारे महात्म्य से युक्त सम्मेद शिखर की महिमा बताई गई है। किन वस्त्रों से कैसी वंदना करने से क्या फल मिलता है, कौन सी माला फेरते हुए उसकी वंदना करना चाहिए, आदि अनेक उसमें लिखे हुए रहस्य हमें सम्यक की रक्षा करते हुए सत्य स्वीकार करने की ही आवश्यकता है। इसलिए वह किसी भी प्रकार से विकल्प करने योग्य नहीं है। भावों के साथ अगर वंदना की जा रही है तो उस क्रम का या उस संख्या का उल्लंघन किए बिना ही वह मुक्ति को प्राप्त करे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। महक जैन, गुना मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तुम्हारे श्री, मेरा प्रश्न ये था कि हम जो 16 के वस्त्र, 16 का भोजन, 16 का चौका बोलते हैं, तो उसमें 16 अर्थात क्या, क्यों बोलते हैं हम ये? नमोस्तु महाराज। जो आगम में कुछ शब्द प्राप्त होते हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख अवश्य प्राप्त। कुछ बातें ऐसी भी है कि शब्दों का अपभ्रंश होते होते, मतलब शब्दों का परिवर्तन होते होते वर्तमान में बहुत सारे शब्द भी बदल गए हैं। कुछ प्राकृतिक शब्दों से या प्राकृत भाषा से प्राप्त शब्दों से ये हमारे शब्द बने हुए हैं, जो कि शुद्ध और शुद्धि के निमित्त से 16 के वस्त्र, 16 का भोजन आदि आदि कहा जाता है। वहाँ अगर आप 16 यानी संख्यात्मक शब्द भी समझे तो पहली बात तो वह संख्यात्मक शब्द नहीं है, वह तो शुद्धि से अभिप्रेत बदलते 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 वह 16 का 16 हो चुका है। और 16 भी संख्यात्मक भी समझे तो भी उसमें किंचित भी दोष नहीं हो सकता, क्योंकि 16 वही होता है जहाँ 16 प्रकार की शुद्धि होती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 प्रकार की शुद्धि तो शायद हर व्यक्ति जानता ही है,
पर साथ में जो मुनिराज आदि के लिए भी आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और इसके अलावा अंत में जो आहार जल शुद्ध, इसको एक साथ ग्रहण करते हुए ये 4 गुना 4 ये 16 प्रकार की शुद्धि के साथ ही ये वस्त्रों का, भोजन का आदि का कार्य करने की आवश्यकता होती है। जहाँ मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि और आहार जल शुद्धि, ये 4 द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, 4 गुना 4 16, इस 16 प्रकार के शुद्धि के साथ जो कार्य होता है वही 16 का वस्त्र, वही 16 का भोजन, वही 16 का स्थान होता है। भले ही वर्तमान में ऐसा 16 बचा नहीं है, भले ही अनछने पानी से वह कपड़ा उठा के डाल दिया, भले ही वो सूख रहा है नहीं सूख रहा है, कैसे उठा रहे, शर्ट पैंट में या असोले के कपड़े में उसे उठा के रख लेना, पन्ने में रखना, ये वास्तव में 16 नहीं है। जहाँ द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और मन के भावों की शुद्धि के साथ वन के, वचन के साथ साथ आहार जल की शुद्धि के साथ जो होता है वही शुद्धि है। चंद 2-4 दिनों में घर को मात्र चौके का रूप दे देना यह वास्तविकता नहीं है। आपने चौका भी शब्द सुना होगा, आज का किचन भिन्न है और पुराना चौका था। जहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इस चारों की शुद्धि होती थी वही चौका होता था। और वहाँ जब वह 4 प्रकार से और मतलब मन, वचन, काय और आहार जल की शुद्धि का पूर्ण ध्यान रखा जाता था, तब वह जाके 16 का भोजन बनता था। तो ये संख्या के रूप से भी और शुद्धि के रूप से भी समझने की आवश्यकता है। मैं पर पुनः कह दूं, वर्तमान में जिस प्रकार का ये 16 देखने में आ रहा है, चाहे वस्त्रों के निमित्त से, भोजन के निमित्त से या अन्य भी निमित्त से, इस प्रकार का ये 16 का व्याख्यान आगम का नहीं है। ये जैसे शब्द समय समय पर अपभ्रंश होता गया, मतलब बदलता गया बदलता गया बदलता गया, बिल्कुल ऐसे ही शब्दों का कुछ कुछ परिवर्तन होते होते यहाँ तक पहुँचा है। पर इसके पीछे भी ये 16 प्रकार की शुद्धि होती है, इसलिए हम उसे 16 कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। निर्मल सेठी, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कर्नाटक में जो काम कुमार नंदी जी महाराज साहब के साथ जो घटना हुई, हम आगम के अनुसार कैसा उपसर्ग माने? नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। कर्नाटक में जो आचार्य भगवंत निर्ग्रंथ मुनिराज पर यह जो दुष्कर्म उपसर्ग की घटना घटी, आगम के परिप्रेक्ष्य में बाद में समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में उसे व्यवहार की अपेक्षा से एक श्रावक और एक समाज की मात्र और मात्र एक गाफिलता के ही कारण से होने वाली ये दुर्घटना है, ये समझने की आवश्यकता। आगम में इस घटना को क्या कहा, किस प्रकार से कहा जाएगा, क्या उपसर्ग, क्या परिचय, ये भिन्न विषय है। वास्तविकता तो यही है कि वर्तमान में समाज की जो उदासीनता है, उस उदासीनता के कारण से ही ऐसी कई सारी दुर्घटनाएं पूर्व में भी घट चुकी है और वर्तमान में भी हो रही है। जबकि वह कर्नाटक का चिकोड़ी ऐसा गांव है, वहाँ अल्प संख्या नहीं बहुत संख्या में जैनियों की बस्ती है, और ऐसी बस्ती होने पर भी इतना दर्दनाक घटना का हादसे का होना ये बहुत बड़ा समाज के और समाज के एक क्रियाओं पर बहुत बड़ी चपराक के रूप में है कि इतनी सैकड़ों घर के समाज होते हुए भी किन्हीं ग्रंथ मुनिराजों पर इतना बड़ा उपसर्ग होना ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। आगम में क्या कहा है उससे आज के इन उपसर्ग आदि घटनाओं में कोई हेरफेर होने वाला नहीं है। उसमें तो आचार्यों ने कहा ही है कि पंचम काल में समाज की उदासीनता और बहुत सारे विधर्मी आदियों के निमित्त से ऐसे बहुत सारे उपसर्ग धर्मात्माओं पे आते ही रहेंगे, पर ये मात्र और मात्र वर्तमान के समाज के जीवों की, लोगों की जो उदासीनता है उसी के कारण से वह मुनिराजों पर वर्तमान में भी उपसर्ग हो रहे हैं। पूर्व में भी जो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि दक्षिण भारत में एक साथ 700 मुनिराजों को घानी में पेला गया था, तब भी कहीं ना कहीं समाज की उदासीनता सामने थे। आज भी बड़े बड़े जो गगनचुंबी मंदिर है
उनको भी जो धराशाही कुछ मिनटों में किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, उसके पीछे भी समाज की अहंकार की और उदासीनता की भूमिका है। जब मेरे संग के होगे, मेरे से जिसका प्रयोजन है या हमारे गांव का, हमारे कुछ प्रयोजन का होगा तो हम सुरक्षा करें। ये जो मान कसाय की पुष्टि के लिए आज जीव धर्मात्मा बन रहा है, या हमें क्या करना है, वो तो कर्नाटक का है, वो तो इधर के संघ के है, उनके फलाना टिम के है, ऐसा सोचकर जो उदासीनता और अहंकार की स्थिति समाज में आई है, सबसे बड़े पहले तो इस समस्या की जड़ में वही मानता हूँ। समाज को मुनियों का विहार, आहार, निहार, इसके लिए व्यक्तिगत बहुत जिम्मेदारी से काम करने की आवश्यकता है। आजकल जितने भी कार्य होते हैं, चाहे आहार, विहार, निहार आदि की भी व्यवस्था है, बड़े बड़े सेठ पैसे दे देते हैं, नौकरों का लगा दिया, नौकर विहार करा रहे, नौकर आहार करा रहे हैं, नौकर सेवा वैयावृत्ति करा रहे हैं। एक आध बार कभी आधा घंटा सेठ जी को समय मिल गया तो सेठ जी पहुँचते हैं, हाल पाल पूछते हैं, माला पहनते हैं और घर निकल जाते। इन्हीं कारणों से जो ये विडंबनाएं समाज के सामने दिख रही है, ये मात्र और मात्र समाज की उदासीनता है। ये समाज का पहले आद्य कर्तव्य था कि साधु किस प्रकार से कहाँ रह रहा है, वह साधु की व्यवस्था कैसी है, दिन में कम से कम 2-4 बार उनकी खैरियत पूछने पहुँचना, वैयावृत्ति स्वयं करना, आहार चौके स्वयं लगाना, निहार विहार आदि की व्यवस्था स्वयं करना, यही आगम की व्यवस्था है। भले ही आज समय के अभाव से श्रावक ये सर्व कार्य नहीं कर पा रहा है और इसी कारण से मात्र ये तो सामने नतीजा आया सो सबको समझ में आया। ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं समाज में देखने में आ रही है। आगम के परिप्रेक्ष्य में तो आचार्यों ने लिखा है पंचम काल में ऐसे विधर्मी प्राप्त होंगे, पर ऐसा भी लिखा है उसकी सुरक्षा के लिए समाज को जागरूक होते हुए एकत्रित होकर कुछ आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। इस भारत की भूमि में जहाँ जैन धर्म ही पहले एकमात्र धर्म था, ऐसी भूमि में जहाँ आज आप अल्पसंख्यक की श्रेणी में आकर अपने आप को गौरवान्वित मान रहे हो, ये भी आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए समाज को सबसे पहले जागने की आवश्यकता है। हाँ, कुछ अंशों में कमी त्रुटियाँ संघ के माध्यम से, मुनियों के माध्यम से भी हो सकती है, पर अगर समाज किंचित भी जागरूक होती मुनिराज उस समय रात के समय अकेले नहीं होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनको शौक देकर मृत्यु देने के बाद उनके टुकड़े आदि कर लेना, वो भी मंदिर में जहाँ उनका निवास स्थान है, चतुर्मास रथ मुनिराज है, ऐसे स्थान पर समाज क्या कर रही थी, ये सबसे पहले समाज का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए आगम तो सत्य ही कह रहा है, पर आगम से नहीं अपितु आपको व्यवहार को समझते हुए समाज की उदासीनता और इन सबको दूर करते हुए ये साधु की सेवा, साधु की व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से श्रावकों को करने की आवश्यकता है। आपने बहुत सारे नगरों में भी देखा होगा या विहार निहार की भी व्यवस्था देखी होगी, तो 2-4 आदमी निहार कराने के लिए पहुंचते हैं और विहार में भी 1-2 आदमी 10-12 नौकर लगा दिए, सेठजियों के काम हो गए, व्यवस्थापकों के काम हो गए। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसी कई सारी दुर्घटनाएं पहले भी हो चुकी। अंतर इतना था तब वह पुण्य के उदय से मुनिराजों का वो उपसर्ग दूर हुआ था, उनकी समाधि आदि नहीं हुई थी, पर यहाँ साक्षात समाधि हुई है, इसलिए खलबली मची है। ऐसे भी स्थान हैं जहाँ मुनिराज जंगल के लिए गए, लौट के आए तो कई स्थानों पर उनके हाथ पैर पर खरोंचें थी, कांच की बोतल से उनको मारा गया, पीटा गया। ये मात्र वर्तमान के समाज के चंद जीवों की उदासीनता के कारण हो रहा है। अगर वास्तव में प्रत्येक स्थानों में जहाँ जहाँ मुनिराज चतुर्मास रत है, वहाँ अगर 50 की भीड़ में मुनिराज को निहार और विहार करने के लिए श्रावक जुट जाएंगे तो ये दुर्भाग्य के क्षण समाज के सामने कभी भी नहीं आएंगे। जहाँ विश्राम करने की भी व्यवस्था होती है, कहीं एक कोने में मुनिराज रुक गए, एक आध नौकर कहीं बाहर रख दिया, हो गया काम, ऐसा नहीं होता। अपितु जहाँ मुनिराज विश्राम करते हैं वहाँ श्रावकों का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत अपने हाथ से उनकी सेवा, उनकी व्यवस्था, उनके आहार विहार और निहार की व्यवस्था को वे समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे, तो ही ये हाथ से आने वाले समय में बच सकते हैं। अन्यथा और भी दुर्भाग्य के क्षण यहाँ पर आ सकते। साथ में अगर हम प्रशासन से उम्मीद करें या प्रशासन से निवेदन करें कि आपको समय नहीं है, तो कम से कम ऐसे एकांत स्थान में जहाँ विहार हो रहा है, जंगलों से विहार
सुधार हो रहा है तो वहाँ प्रशासन को अपील करते हुए उनकी सुविधाओं को प्राप्त किया जा सकता है, उनके सहयोग लिया जा सकता है। मुनिराज एक नगर से दूसरे नगर में जा रहे हैं तो कम से कम समाज के मुखियों का ये कर्तव्य बनता है कि अगले समाज को इन्फॉर्मेशन दे, जो सरकारी या जो सुविधाएं हमें प्रशासन की मिलती है उनको सूचनाएं दे, उनकी सुरक्षा के निमित्त से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए आदि बहुत सारा करने के लिए है। पर चेतने की, जागने की आवश्यकता है। जो आगम में लिखा है वो परम सत्य है, पर परम सत्य का दूसरा पहलू भी हमें समझना होगा। जहाँ विधर्मी है वहाँ धर्मियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जागते हुए आप अपने आप को धर्मी बनाने का प्रयास करें और आने वाले ऐसे धर्मात्मा और धर्म आयतनों की रक्षा करने का बेड़ा उठाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दीपिका जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प की। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन हमारी माइंड साइकोलॉजी पर है। कभी कभी हमारे साथ जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको हम भुला कर भी नहीं भुला पाते हैं। हम सारे उपाय करते हैं, सारी कोशिशें करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो घटनाएं हमारे दिमाग में वापस आ जाती है। तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? सांसारिक जीवों के साथ ऐसी घटना घटना ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। जो कुछ घटना या जो कुछ भी कार्य जीवन में इस प्रकार से घट चुका है जिसे व्यक्ति भूलना चाहता है, पर जितनी वो कोशिश भूलने की करता है उतना ही पुनः पुनः उसे वही घटनाक्रम अपने आँखों के सामने, अपने मन में आते हुए देखने में आता। इसलिए सबसे पहले ऐसे घटनाक्रम को भूलने का प्रयास ही ना किया जाए, उसकी जगह कुछ अच्छे नए विचार लाने का प्रयास किया जाए। जैसे अगर कोई व्यक्ति अंधेरे को भगाने का पुरुषार्थ करता है तो उसकी वह मेहनत व्यर्थ जाएगी। अंधेरे को भगाने की जगह प्रकाश लाने का अगर प्रयास किया जाए, हम अपने माइंड सेट को इस प्रकार से बनाने का प्रयास करें कि ऐसी मिलती जुलती कोई घटना हमारे पास पुनः घटित होने हुए दिख रही है या किसी के साथ होते हुए दिख रही है तो हम उस स्थान से अपने आप को पृथक करने का प्रयास करें। क्योंकि आवश्यक नहीं है कि जो घटना हमारे साथ घटी है दूसरों के साथ नहीं घटेगी। और अक्सर यही होता है कि जो दूसरी घटना को देखा जाता है या दूसरे के साथ हो रहा है उसको ही देखकर पुनः पुनः उस घटनाक्रम को हम रिवाइज कर लेते हैं और एक बार पुनः दिख गई तो कई महीने तक पुनः वही घटनाक्रम दिलो दिमाग में चलता है। तो जब भी हमें समझ में आए कि यहाँ कुछ ऐसा होने की संभावना है तो तुरंत हमें उस स्थान को, क्षेत्र को, द्रव्य को परावर्तित करते हुए कहीं अन्यत्र पहुँचने की आवश्यकता हुआ करती है। साथ में उसी क्षण, उसी समय अगर ये आप विचार करें कि उसको निकाल लें या उसको निकालने की जगह आप ये प्रयास करें कि नहीं, मैं इसको पुनः सोचूंगा ही नहीं, या उससे अच्छा जो भी हमने किया है, माना कि कभी किसी निर्गंत को हम दान देते हुए किसी बहुत सुंदर रमणीय पर्यटन स्थल में भी अगर हम कहीं यात्रा करते समय बहुत अच्छे जो पल हमने बिताए हैं उनको तुरंत हम याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम देवशास्त्र गुरु के पास के ही उन घटनाक्रम को याद करें। कुछ ऐसे भी पर्सनल इशू हो सकते हैं जो बहुत सुखद, बहुत अच्छे हो सकते हैं, या बहुत अच्छे कुछ घटनाक्रम के फ़ोटोज़ हमारे पास है, हम तुरंत उन एल्बम को खोल के देखें। स्वाभाविक सी बात है, अच्छा विचार अगर हमारे मन में, दिलो दिमाग में आएगा तो अपने आप बुरे विचार, वो बुरे घटनाक्रम निकल सकते। ये जब तक हमारी एक माइंड साइकोलॉजी सेट नहीं हो रही है कि मैं उसको किसी दूसरे से रिप्लेस कर लूँ, तब तक पुनः पुनः वो घटनाक्रम आते रहेंगे। इसलिए उन घटनाक्रमों को हम रिप्लेस करने का प्रयास करें किसी दूसरे अच्छे घटनाक्रम से, या बहुत अच्छी बात तो यही है कि उसको दिलो दिमाग से निकाल ही दे। क्योंकि जब भी कोई फिल्म बनती है तो जितना शूट होता है वो सब कुछ नहीं दिखाया जाता, उसको भी कुछ कुछ एडिट करना पड़ता है। ऐसा ही सोचकर जीवन के कुछ घटनाक्रम को मैं एडिट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट की जगह कट करके उसे नष्ट कर रहा हूँ, ये सोचकर ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। और ऐसा करने से ही आप सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषभ गंगवाल, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। हम जब पाठशाला जाते थे मंदिर में, जब वहाँ पे पूछते थे बचपन में कि 3 कम 9 कुंभ राजों की जय, तो आज भी वही चीज़ सुनने में आती है। तो ऐसा क्यों? आंकड़ा कुछ ऊपर नीचे होता होगा? सच्चे भावलिंगी मुनिराजों की ये संख्या शाश्वत है। 3 कम 9 करोड़, मतलब 9 करोड़ में से 3 कम, इतनी संख्या निर्ग्रंथ मुनिराजों की है। और वह मात्र भारत में नहीं,
अपितु ये जो 2.5 द्वीप का स्थान कहा जाता है, इस 2.5 द्वीप में जहाँ 15 कर्म भूमियाँ हैं, उनमें कुल मिलाकर इनकी संख्या, और कुल मिलाकर भी इस प्रकार से ये संख्या होती है, जो 6वें गुणस्थान से लेकर मुनिराजों का गुणस्थान कहा जाता है, वहाँ 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के उन सभी मुनिराजों को क्यूमुलेट करते हुए, यानी एकत्रित करते हुए उनकी ये संख्या निर्धारित की जाती है। हाँ, ये आपके तर्क से सही माना जा सकता है कि समय बदलते हुए उनमें एक आध दो की तो कम बढ़ होनी चाहिए थी, बचपन में भी उतने थे, आज भी उतने हैं, आगे भी उतने क्यों रहेंगे। तो उसके पीछे भी यही तर्क है कि जैसे किन्हीं मुनिराजों का यहाँ दीक्षा समारोह होता है या वे दीक्षा प्राप्त करके 6वें 7वें गुणस्थान को प्राप्त होते हैं, उतनी ही संख्या में अन्यत्र कहीं, जरूरी नहीं है कि भारत में ही, अन्यत्र कहीं जो मैंने 15 कर्म भूमि कही जहाँ मुनिराज हुआ करते हैं, उनमें से किसी भूमि में से, माना कि यहाँ 3 मुनिराजों की दीक्षा हुई तो वहाँ अन्यत्र कहीं 1, कहीं 2, कहीं 1 ऐसे करते हुए 3 मुनिराजों की समाधि हो गई, तो वो 3 मुनिराज वहाँ समाधि को प्राप्त हुए, यहाँ उनकी दीक्षा हुई। इतना समाधि ही नहीं, अपितु जो 14वें गुणस्थान से सिद्ध बनते हैं तो वहाँ भी ऐसा ही क्रम होता है। प्रत्येक गुणस्थान की संख्या निर्धारित है। 6वें गुणस्थान में कितने मुनिराज रहेंगे, 7वें में ये गुणस्थान मतलब भावों की विशुद्धि के निमित्त से जैसे स्कूल कॉलेज की कक्षाएं होती है, ऐसी कक्षाएं तय की गई है भावों की विशुद्धि की, और उनके निमित्त से उनकी पर्टिकुलर संख्या, जैसे कक्षा में कितने स्टूडेंट्स, कितने टीचर्स आदि फिक्स होते हैं, ऐसे ही उनकी प्रत्येक की संख्या फिक्स है। जैसे ही वह 6वीं से 7वीं में जाता है तो दूसरा 6वीं में आता है, वो 7वीं में जाता है, 7वीं का 8वीं में जाता है, और 10वीं का कॉलेज का आगे जैसे क्रम से वे आगे पास होते हैं, ऐसे ही उनकी संख्या वह आगे बढ़ती है। जितने यहाँ मुनिराज बनते हैं वह आगे आगे पहुँचते पहुँचते उतने ही ऊपर वह सिद्ध शिला तक सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान आदि अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये शाश्वत फिक्स संख्या है। अगर कम बढ़ भी हो रही है तो आपस में कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट होगी, मतलब इधर कम हुए तो उधर बढ़ते हैं, उधर बढ़े तो इधर कम होते हैं। ऐसा वहाँ पर परिणमन होने से ये संख्या 3 कम 9 करोड़ थी, है और यही रहेगी। यही आपके लिए सम्यक समाधि।